हेलो बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 28 क्या होगा इस एक्सपांशन में। और ये एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन है। तो अगर ये कोई बाइनोमियल एक्सपांशन होता तो बाइनोमियल का जनरल टर्म लिख करके अपन कर लेते, बट एज ये एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन है तो यहाँ पे हमें मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू जाना पड़ेगा, अदरवाइज अपन कर नहीं पाएंगे। सो मल्टीनोमियल थ्योरम से अगर इसको मैं एक्सपांड करूँ तो ये आ जाएगा कुछ 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, तीन टर्म है तो तीन टर्म के लिए तीन पावर में डिसाइड करता हूँ, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। तो 1 के पावर आ जाएगा अल्फा, फिर एक्स क्यूब के पावर आएगा बीटा, और फिर माइनस एक्स टू द पावर 6 विल बी द थर्ड टर्म, इसके पावर में आएगा गामा। ठीक है। सो जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो नेट समेशन होगा वो आपका 30 ही होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आपको 30 ही होगा। अभी देखो और ऑब्वियसली सारे के सारे अल्फा बीटा गामा इनका मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 30 होगा। ये तो समझ ही आ रहा है क्योंकि नेगेटिव में तो जा नहीं सकता है। अभी इसको अगर एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस विल बी 30 की फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाना है -1 की पावर गामा, और इधर आ जाना है x की पावर 3 बीटा प्लस 6 गामा। ठीक है। सो अभी x टू दी पावर 28 का कॉफिशिएंट चाहिए ना। सो फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 28, ठीक है, 3 बीटा प्लस 6 गामा जो होगा वो 28 के इक्वल होगा। समझ रहे हो, 3 बीटा प्लस 6 गामा को 28 के इक्वल रखना होगा, है ना। और आपके पास एक और इक्वेशन अवेलेबल है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो 30 के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से अभी आप एक एक वैल्यू सेट करके अब दूसरा वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि बीटा गामा सबका रेंज 0 से 30 तक है कि नहीं। सो बीटा को अगर मैं 0 रखता हूँ तो गामा तो 28/6 होगा, जो कि इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अल्फा बीटा गामा 0 से 30 के बीच में होना चाहिए और इंटीजर भी तो होना चाहिए ना सबको। क्लियर। सो बीटा 0 तो हो नहीं पाएगा। फिर बीटा अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 25 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर बीटा अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 22 होगा, 28 - 6 नहीं हो पाएगा। बीटा अगर 3 रखता हूँ तो ये 19 होगा, नहीं हो पाएगा। बीटा अगर 4 रखता हूँ तो ये 16 होगा, नहीं हो पाएगा। बीटा अगर 5 रखूँ मैं तो आपके पास आ रहा है 28 - 15, नहीं हो पाएगा। बीटा अगर 6 रखूँ तो 28 - 18, अगेन नहीं हो पाएगा। बीटा अगर 7 रखता हूँ तो 21 नहीं हो पाएगा। बीटा अगर 8 रखता हूँ तो 4/6 नहीं हो पा रहा है। बीटा अगर 9 रखूँ तो 1/6। किसी भी केस में आपके पास गामा आ ही नहीं रहा है, मतलब गामा तो इंटीजर पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है किसी भी केस में। कोई भी केस आप देख लो, हमने बीटा मिनिमम 0 से लेकर के कहाँ तक चेक कर लिया, 9 तक चेक कर लिया, क्योंकि बीटा 10 तो हो नहीं सकता। बीटा अगर 10 हो गया तो गामा नेगेटिव हो जाएगा, 28 - 30 -2 आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो 0 से 9 तक सारे के सारे 10 ऑप्शन हमने चेक कर लिए, कहीं पे गामा इंटीजर मिल ही नहीं रहा है। तो अगर गामा इंटीजर मिल ही नहीं रहा है तब तो ये इक्वेशन का कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल होगा ही नहीं 0 से 30 के बीच में। एंड अकॉर्डिंगली अल्फा बीटा गामा, अगर गामा ही पॉसिबल नहीं हुआ तो बीटा और गामा तो पॉसिबल मिलेगा ही नहीं, सेटिस्फाई करेगा, जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अल्फा बीटा गामा इंटीजर भी होगा और 0 से 30 के बीच में होगा। ऐसा सेटअप तो बन ही नहीं सकता है। ऐसा सेटअप अगर बन ही नहीं सकता है, इसका मतलब x टू दी पावर 28 कभी आपको इस एक्सपांशन में मिल ही नहीं सकता है। तो अगर x टू दी पावर 28 इस पर्टिकुलर एक्सपांशन में आपको मिल ही नहीं सकता है तो ऑब्वियसली इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 ही होगा। क्योंकि अगर इस एक्सपांशन में x टू दी पावर 28 मिल ही नहीं रहा है तो मैं समथिंग प्लस में इसको 0 इंटू एक्स टू दी पावर 28 ऐसा कोई टर्म तो लिख पाऊंगा ना। सो कॉफिशिएंट 0 होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर। सो एक ठीक ठाक सवाल है और की कंसेप्ट इसका मल्टीनोमियल थ्योरम है। एंड होपफुली आपको पूरा लॉजिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।